तो आपने 4 चीजों की मास्टरी शुरू कर दी, ये सिर्फ 4 दिन की साधना में। ये 4 चीजों की मास्टरी, ये परिवर्तन जो है तुम 4 दिन की साधना में, जो पहले दिन मैंने कहा था अपने आप को देखो क्या भाव उठता है, क्या सोच उठती है, अब कुछ नहीं, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। मुझे न तोड़ना है, न मोड़ना है, न परिवर्तन लाना है। मैं हर हाल में खुशी, और वो तभी आएगी जब पहला तुम सिद्ध कर लोगे शुद्ध भावना, दूसरा निर्मल मन, मन में कोई मैल ना रह जाए। मैल का मायना मैंने बताया कि अगर कोई भी घटना घटित हुई जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी, अगर उसका प्रभाव मन में रह गया तो वो भी मैल है। इसलिए मन में अब कोई मैल ना रहे, वो मंदिर जो है वो बिल्कुल पवित्र हो, जैसे छोटा बच्चा होता है। यू बिकम लाइक ए स्मॉल चाइल्ड। शुद्ध भावना, निर्मल मन, और जिसका मन निर्मल हो जाता है उसके भीतर लहरें उठनी बंद हो जाती हैं और वो बिल्कुल मानसरोवर की तरह निश्चल हो जाता है, शांत एकदम निश्चल मन। और जिसका मन निश्चल होता है, अगली सीढ़ी विशाल मन, शुद्ध भावना, निर्मल मन, निश्चल मन, विशाल मन। यही सिखाया मैंने उन्होंने मुझे कि इसको प्राप्त कर लेना। इसको प्राप्त किया तो तुम सूर्य और चंद्रमा से भी ऊपर उठ जाओगे। और सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, वो मैंने कल विस्तार में तुमको बताया। वो जो इच्छाएं हैं, सूर्य और चंद्रमा, वो इच्छाएं, और इच्छाएं कहाँ से जन्म लेती है? वो मेरे संस्कारों से जन्म लेती है। कई जन्मों के संस्कार जो मेरे सुषुम्ना नाड़ी में संचित हैं, जो मेरे सूक्ष्म शरीरों में संचित हैं, उन संस्कारों से, उन संस्कारों के बीज से वो इच्छा उत्पन्न होती है। और जब मैं इस सूर्य और चंद्रमा से पार होता हूँ तो मैं इस चीज को जानता हूँ कि सारा संसार ही मैं हूँ, सारा विश्व ही मैं हूँ, विश्व रूप भी मैं हूँ। तो जब सभी कुछ मैं हूँ तो मैं किसकी इच्छा करूँ? जो भी मुझे अनुभव करना होगा मैं उसको क्रिएट कर सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब शांत चित्त हूँ। तो वही जो उसने मुझे टीचिंग्स दी उसको मैंने समझा, और वही साधना के द्वारा जो तुम्हारे सोई हुई शक्ति है, जो कुंडलनी शक्ति है, जो चिति शक्ति है, जो मूलाधार में, मूलाधार पशु भाव, यहाँ सारी इच्छाएं हैं, संसार की सभी इच्छाएं हैं, क्योंकि तुम बहुत नीचे हो चंद्रमा सूर्य के और इच्छा कर रहे हो उसको प्राप्त करने की। लेकिन जैसे जैसे साधना शिव योग की तुम करते हो और तुम्हारी चेतना शक्ति ऊपर उठती जाती है, वो चक्रों का भेदन करती है, ग्रंथियों का छेदन करती है, और ऊपर जब उठती है और सूर्य चंद्रमा से पार चली जाती है तो कोई भी अब संस्कार बचता ही नहीं। संस्कार होगा तो इच्छा होगी, वो संस्कार ही नहीं रहा तो लहर पैदा करने के लिए कंकड़ ही नहीं रहा तो लहर कैसे पैदा होगी? वो इच्छाएं समाप्त हो गई।